अभी हम लोग बात कर रहे हैं अपनी खास बात में हीलिंग पर। हीलिंग एक बहुत बड़ा विषय है और हीलिंग जो है वर्ल्ड और विश्वव्यापी है। इंटरनेट पर अगर आप जाएंगे और प्राणिक हीलिंग के बारे में बात करेंगे तो कई सारी वेबसाइट, कई सारे लोग इस पे जुड़े हुए हैं और कई सारे विषयों पर इस पर बात होती है। पर चूंकि अभी ट्रेंडिंग में लोग खाद केमिकल बहुत यूज़ कर रहे हैं, तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या एग्रीकल्चर या खेती पर भी हीलिंग लागू है? अगर हीलिंग लागू है तो हमारे जो कृषक भाई हैं, जो हमारी खेती करते हैं, उनको अच्छे शब्दों में और सरल शब्दों में बताइए कि वो कैसे बीज उपचारित कर सकते हैं, वो कैसे खेती पर हीलिंग अपनी लागू कर सकते हैं। प्राणी हीलिंग में एग्रीकल्चर पे भी मास्टर चौकसी जी ने बताया था कि कैसे किस तरह से ज़मीन को ट्रीटमेंट दे सकते हैं, खेती को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जब हम बीज लाते हैं, अंकुरित बीज, तो उसको पहले ट्रीटमेंट देते हैं डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर से, कि ये इसकी जो कार्य क्षमता है उसमें हम बोलना पड़ता है बीज जब एनर्जी डालते हैं कि इसकी जो कार्य क्षमता है वो 100% से ज़्यादा कई गुना पौष्टिक तत्व, विटामिन, मिनरल युक्त तत्व रीजनरेट हो जाए। फिर इसको आप इसको फिर से समझाएं हम्म, कि एक बीज है हाँ, जैसे बीज और का, एक नॉर्मल सा किसान जो साधारण किसान है, हाँ, उनने बीज ला के रखा है। वो उसको बहुत सरल तरीके से बताएं कि वो कैसे उस बीज को उपचारित करें। जैसे उन्होंने बीज का, मान लीजिए एक बोरा लेके आए हाँ। जो अपने को खेत के अंदर डालना है, तो पहले बीज को रखें और उस पर एनर्जी डालना है। हाँ। मंत्रों के द्वारा भी डाल सकते हैं, जो भी उनके धर्म के अनुसार जो मंत्र है या देवता है। मैं एक टेक्निक बताता हूँ। ये बीज रखा है, उसमें एनर्जी डाली, डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर से परम पिता परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। इस खेत के आसपास के वातावरण को, यहाँ पे उपस्थित सभी देवी देवता, देवदूतों और अच्छी एनर्जी को मैं प्रणाम करता हूँ और आप सबसे आवाहन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि मेरे जो जो बीज है ये बहुत ज़्यादा अंकुरित हो जाए। इसमें जो उपरक्त शक्ति है, फर्टिलिटी है, इसकी 1000 किलो, 1000 गुना बढ़ जाए और इससे खेती में जितना अधिक से अधिक मुझे उर्वरकता या फर्टिलिटी मिले। और उसके बाद में ब्रीथिंग टेक्निक करना है। नॉर्मल सांस लेना है नाक से और नॉर्मल सांस छोड़ना है नाक से। ऐसा 10 से 12 बार, 11 बार करना है। फिर जो भी मंत्र है, जैसे मैं अगर उदाहरण के लिए मैंने गायत्री मंत्र का उपयोग करा। ओम भू भुव स्व तस्य वितु वरेण्यम भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम, शुरू में ओम लगाइए, आखिरी में ओम लगाइए, तो मंत्र की क्वालिटी कई गुना और पावरफुल हो जाती है। संपुट लगाने से। हाँ, और 11 बार इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। और इसके अलावा आप दूसरा मंत्र भी ले सकते हैं। तो उसमें क्वालिटी, फ्रिक्वेंसी और जो पेस्टिसाइड उसके अंदर, बीज के अंदर भी डले रहते हैं, जो उर्वरक बीज रहते हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर इसके बाद में क्या करना है, जो हम दवाई डालते हैं, चाहे कितनी भी पावरफुल दवाई लाए, उसमें एनर्जी डालिए इसी तरह से कि इसके अंदर जितने भी कीटाणु है, जितने भी रोगाणु है और फसल को ख़राब करने वाले एलिमेंट है वो ख़त्म हो जाए। और इनकी जो कार्य क्षमता है फसल को फर्टिलाइज करने से और कीटाणुओं से बचाने के लिए, वो पर लोग तो 100% पावरफुल हो जाए। लोग कीटनाशक डालते हैं, तो कीटनाशक में भी तो एनर्जी डाल सकते हैं। डाल सकते हैं। हाँ, तो उसकी उसके साइड इफेक्ट खत्म हो जाए उसके लिए एनर्जी डालना हाँ, चाहिए वो मेरे साइड हिसाब इफेक्ट है, हाँ, मेरे ऐसा। हिसाब से। हाँ, नहीं, ऐसा ही करना है कि साइड इफेक्ट डालना है, तो वो साइड इफेक्ट से ख़त्म हो जाए, या उसका जो 100% संभावना है वो सिर्फ 5-10% रह जाए। अच्छा। फिर इसके बाद में खेत के अंदर एनर्जी डालना है। जब हम खेत को जोतने जा रहे हैं, जब में डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर डालना है। खेत के अंदर आनंद, उत्साह, उमंग, तरंग, खुशी, सुख, शांति, समृद्धि, स्मृति डालना है। खेत की तारीफ करना है। हे धरती माँ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, तुम मेरे जीविका का एकमात्र साधन हो और मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपके बेटे जैसा हूँ, कृपया आप मेरी ज़मीन की उर्वरकता शक्ति बढ़ा दीजिए। फिर देवताओं से बोलना है, एनर्जी से बोलना है, वातावरण से बोलना है, परमपिता परमेश्वर को बोलना है। ये सब हम करेंगे तो मिट्टी की क्वालिटी चेंज हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो मिट्टी का छोटा सा कण लेप में तेज कराइए, और जो प्रार्थना के पहले है उसको तेज कराइए। दोनों में 20 से 25% का अंतर आएगा। ये बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने। और ये प्रयोग आप किसान भाई कर सकते हैं कि आप इसके पहले मिट्टी लीजिए, उसके बाद में मिट्टी लीजिए और दोनों को चेक कराइए। तो हम अगले एपिसोड पर चलते हैं। धन्यवाद।